अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना में अवामी हुकूमत कायम हो चुकी है। दस्तूर के खिलाफ काम करने वाली हुकूमत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। यौम जमहूरिया तकरीब से गवर्नर का खिताब। तेलंगाना हुकूक के लिए जदोजहद करने वाली वाहिद पार्टी BRS असेंबली इंतखाबात के बाद साबिक वज़ीर आला KCR दोबारा सरगर्म। कांग्रेस और BJP का खुफिया मुआहिदा फिर एक बार आश्कार। BRS के खिलाफ की जाने वाली साजिशों में गवर्नर भी हिस्सेदार, हरीश राव का इल्जाम। पचहत्तरवें यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। असेंबली, कौंसिल, सरकारी और सियासी दफातर में परचम कुशाई। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ज़ेर-ए-एहतमाम शहर व अज़ला में यौम जमहूरिया तकारीब। सदर मजलिस, अरकान मुक़न्नना, कॉरपोरेटर्स व अवाम की शिरकत। और पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने 75वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर बाग़ आमा में कौमी परचम कशाई अंजाम दी और सलामी ली। गवर्नर ने अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 साल की हुकूमत ने दस्तूरी जज्बे के खिलाफ काम किया था और आमिराना रवैया अख्तियार किया था, इसलिए अवाम ने उन्हें बर्दाश्त नहीं किया और इस हुकूमत को मुस्तरद करते हुए अवामी हुकूमत को कायम किया। तेलंगाना अवाम ने बता दिया कि गुरूर और आमिराना रवैये को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 साल में दस्तूरी इदारों को तबाह कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत उनको दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रही है और अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में जुट गई है। 2 गारंटियों पर अमल शुरू हो चुका है, दीगर गारंटियों पर 100 दिन के अंदर अमलावरी की जाएगी। गवर्नर ने कहा कि रियासत का मुआशियाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत पूरी जिम्मेदारी के साथ रियासत के मुस्तहिक अफराद को हुकूमत के समरात फराहम करने के लिए काम कर रही है। प्रजा पालना फॉर्म और प्रजावानी के जरिए अवाम को हुकूमत से नुमाइंदगी करने की आज़ादी दी गई है।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन और डाउस दौरे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने के लिए रेवंत रेड्डी काम कर रहे हैं। अवामी हुकूमत वही काम कर रही है जो अवाम के लिए मुनासिब होगा। उन्होंने वरंगल डिक्लेरेशन का हवाला देते हुए कहा कि 2 लाख रुपए कर्ज माफी के लिए भी हुकूमत मनसूबाबंदी कर रही है। आखिर में गवर्नर ने परेड में शामिल छत्तीसगढ़ पुलिस के जत्थे को बेहतरीन परेड का मुजाहरा करने पर ट्रॉफी पेश की। पचहत्तरवीं यौमे जमहूरिया के मौके पर राजभवन में गवर्नर की जानिब से एहतमाम किए गए एच होम में वजीर आला रेवंत रेड्डी, काबीनी वज़रा, कांग्रेस पार्टी के अरकान मुकर्रना, आला ओहदेदार मौजूद थे। अहम अपोजिशन जमात बीआरएस पार्टी की तरफ से कौंसिल के नायब सदर नशीन बी प्रकाश के अलावा किसी ने भी शिरकत नहीं की। साबिक वजीर आला KCR ने कहा कि तेलंगाना हुकूक के लिए लड़ने वाली वाहिद पार्टी BRS है। साबिक वजीर आला के फार्म हाउस एरावली में पार्टी का पार्लिमानी इजलास KCR की सदारत में मुनक्किद हुआ। असेंबली इंतखाबात के बाद साबिक वजीर आला का यह पहला इजलास सदर KCR की सदारत में मुनक्किद हुआ है। इस इजलास में लोकसभा और राज्यसभा के अरकान मौजूद थे। जारिया माह के आखिर से पार्लियामेंट इजलास शुरू होने वाला है। पार्लियामेंट इजलास में तेलंगाना हुकूक के बारे में जदोजहद करें और आवाज़ उठाने की उन्होंने हिदायत दी। KCR ने कहा कि मुत्तहदा रियासत की जायदाद तकसीम के अलावा रियासत तकसीम बिल के वादों को पूरा करने के लिए जदोजहद करें। इससे पहले भी जदोजहद की गई थी, इसको जारी रखें। पहले भी और अब भी तेलंगाना हुकूक के लिए जदोजहद करने वाली पार्टी BRS है। करीब 3 घंटे चले इस इजलास में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में उठाए जाने वाले मामलात पर BRS पार्टी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना के साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर TRS भवन में उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उनको फ़ौरन इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनके तमाम मुआयने किए गए। वज़ीर ने खुद बयान देते हुए कहा कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और इनके तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं। साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी का खुफिया इत्तेहाद फिर एक बार मंजर आम पर आ गया है। गवर्नर कोटे के तहत अरकान कौंसिल के तकर्रुर के मामले में दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद को मंजर आम पर ला दिया है। बीजेपी एजेंडे के मुताबिक गवर्नर कांग्रेस पार्टी के साथ ताउन कर रही है। सियासी जमातों में सरगर्म रहने की वजह से BRS उम्मीदवारों की सिफारिश को गवर्नर ने मुस्तरद कर दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने सियासी पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले दिए नामों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर BRS को खत्म करना चाहते हैं और गवर्नर इसमें हिस्सेदार बन रही हैं। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला के बयान के बाद पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी अदम बर्दाश्त का शिकार है। 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर असेंबली, कौंसिल, सियासी दफातर और सरकारी दफातर पर परचम कुशाई अंजाम दी गई। रियासती असेंबली में यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर रियासती असेंबली स्पीकर गुडम प्रसाद ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर काबीनी वज़रा और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना कौंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने कौंसिल के अहाते में परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर काबीनी वज़रा और अरकान मुकन्नना के अलावा दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी क़ियामगाह पर परचम कुशाई अंजाम दी। इसके बाद वो सिकंदराबाद में वाक़े यादगार शहीदां पहुंचकर इनको खराज पेश किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में 75वीं यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई। पार्टी के कारगुजार सदर और रुकन कौंसिल महेश कुमार गौड़ ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर काबीनी वज़रा और कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दस्तूर के इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ कांग्रेस से ही मुमकिन है। मुल्क की आवाम के लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। BRS पार्टी के दफ्तर TRS भवन में 75वीं यौम
जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि गवर्नर का जानिबदाराना रवैया को तेलंगाना अवाम गौर कर रही है। एक सियासी जमात के सदर को किस तरह रुकन काउंसिल बनाया जा सकता है। गवर्नर ने हुकूमत की तरफ से तजवीज़ रवाना करते ही इसको मंजूरी दे दी है। अवाम को अब मालूम हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी का फेविकोल का जोड़ है। तेलंगाना बीजेपी के दफ्तर में रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद पेश की और मोदी हुकूमत की तारीफ की। तेलंगाना जनरल समिति के सरबरा व रुकन काउंसिल कोदंडाराम ने पार्टी दफ्तर में 75वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी और अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना हाईकोर्ट में 75वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर जस्टिस आलोक राधे ने कौमी परचम लहराया और सलामी ली। इस मौके पर बार काउंसिल के वकला भी मौजूद थे। हैदराबाद कलेक्टर ऑफिस में 75वीं यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई। हैदराबाद के कलेक्टर डी अनुदीप ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कलेक्टर दफ्तर का अमला भी मौजूद था। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के दफ्तर में बलदिया कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। लोक आयुक्त के दफ्तर पर यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई। लोक आयुक्त के जस्टिस सीवी रामलू ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर नायब लोक आयुक्त निरंजन राव और दीगर अमला भी मौजूद था। हज हाउस में वाक़े अक़लियती इदारों की जानिब से 75वीं यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रांति वेजली ने परचम कुशाई अंजाम दी। उर्दू एकेडमी और हज कमेटी के डायरेक्टर लियाकत अली ने परचम कुशाई अंजाम दी। वक्फ बोर्ड के सीईओ ख्वाजा मुहियुद्दीन ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तीनों महकमों का अमला भी मौजूद था। रचाकुंडा के कमिश्नर सुधीर बाबू ने यौम जमहूरिया के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी और पुलिस और अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट में 75वीं यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर पुलिस कमिश्नर जय प्रेमला हान नोतन और जॉइंट कमिश्नर ने मिलकर परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर पुलिस का अमला भी मौजूद था। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने डीसीपी ऑफिस पुरानी हवेली में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर ऑफिस का अमले के अलावा एडिशनल डीसीपी भी मौजूद थे। चंचलगौड़ा जेल में भी 75वीं यौम जमहूरिया तकरीब मुनक़िद की गई। तेलंगाना महकमे जेल की निगरानी में ये तकरीब मुनक़िद की गई। जेल डीजी सोमया मिश्रा ने परचम कुशाई अंजाम दी और सलामी ली। इस मौके पर जेल के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर कलेक्टर जिला संगारेड्डी वी क्रांति ने पुलिस परेड ग्राउंड संगारेड्डी में रस्मी परचम कुशाई अंजाम दी। उन्हें पुलिस की जानिब से सलामी दी गई। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत ने अवाम के मसाइल पर तवज्जो देते हुए परजवानी प्रोग्राम शुरू किया है। इसके अलावा रियासती हुकूमत ने अवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, गृह ज्योति, इंद्रमा मकानात के अलावा 6 तहफ़्फ़ुज़ात जैसे स्कीमात पर अमलावरी कर रही है, जिसमें 2 स्कीमात पर अमलावरी हो चुकी है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जज प्रभाकर राव, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर के अलावा दीगर मौजूद थे।
वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से यौम जमहूरिया के मौके पर शहर, अजला और रियासतगीर सतह पर कौमी परचम कशाई अंजाम दी गई। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, कॉरपोरेटर्स, सरगर्म कारकुनान, इब्तदाई मजलिस के सदर व मुतमदीन ने अपने अपने इलाकों में कौमी परचम लहराया और जश्न जमहूरिया मनाया। पेश है 40 ब्यूरो की ये रिपोर्ट। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम शहर व अजला के मुख्तलिफ इलाक़ों में यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मजलिस के अरकान मुक़न्नना, कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। सदर मजलिस ने याकूतपुरा बड़ा बाजार में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। सैकड़ों की तादाद में अवाम ने इस तकरीब में हिस्सा लिया, जिसमें खवातीन भी शामिल रहीं। बैरिस्टर ओवैसी ने हल्का चार मीनार के तहत हुसैनी आलम में परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, इंचार्ज हल्के मोहसिन बलाला, मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस ने मदीना सर्कल में मोहम्मद के आप मार्ट पर परचम कुशाई अंजाम दी, जिसमें दीगर कायदीन के अलावा मुताल्लिका कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी और दूसरे भी मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने चार मीनार, आरटीसी के साबिक बस डिपो में भी कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मजलिस के सीनियर कायद व साबिक रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और दीगर कायदीन मौजूद रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में कौमी परचम लहराया गया। दारुस्सलाम के अहाते में वाक़ कॉलेजेस, बैंक और दीगर इदारेजात के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस के जॉइंट सेक्रेटरी SA हुसैन अनवर, डायरेक्टर दक्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट डॉक्टर सैयद इकबाल फ़हीम, CEO दारुस्सलाम बैंक मोहम्मद ख्वाजा अरकामुद्दीन और दूसरे शरीक थे। हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ बलद डिवीज़न छावनी, ओल्ड मलकपेट, मूसाराम बाग, अकबर बाग, सईदाबाद, आजमपुरा डिवीज़न के कई मुकामात पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कौमी परचम लहराया। आजमपुरा के टार्जन ग्राउंड में 40 लाख रुपए की लागत से ओपन जिम का इन्होंने इफ्तिताह भी किया। इसके अलावा बच्चों के लिए झूलों की तनसीब और वॉकिंग ट्रैक का भी आगाज हुआ। मलकपेट हल्के में मुख्तलिफ मुकामात पर परचम कुशाई के बाद रुकन असम्बली ने बच्चों में चॉकलेट व किताबें तकसीम की। अवाम ने अहमद बलाला की खिदमात के एतराफ़ में उनकी कसरत से गुलपोशी की। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर्स व इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन व अराकीन मौजूद थे। याकूतपुरा हल्का असम्बली के मुख्तलिफ डिवीज़न्स में मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार, याकूतपुरा, पत्थरगट्टी, संतोष नगर, चंपापेट, मौलाका छिल्ला, अमान नगर, भवानी नगर, नशेमन नगर, इसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। मजलिस के कॉरपोरेटर्स, मुकामी कायदीन व अवाम की बड़ी तादाद इन तकारीफ में शरीक थी। अवाम ने रुकन असम्बली का पुरजोश इस्तकबाल किया। नामपल्ली हल्का असम्बली के डिवीज़न नामपल्ली, मल्लेपल्ली, मेहदीपट्टनम, रेड हिल्स, अहमदनगर और दीगर मुकामात पर मजलिस के रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने कौमी परचम लहराया। इन्होंने मुल्क में कानून व दस्तूर की हुक्मरानी को यकीनी बनाने और आवामी बहबूद के लिए मजलिस की कारकर्दगी का जिक्र किया। मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन, मुताल्लिका कॉरपोरेटर्स और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मुख्तलिफ डिवीज़न्स व महल्लेजात में रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने कौमी परचम लहराया। मजलिस के मुताल्लिका कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजलिस के सुदूर व मोतमदीन, सरगर्म कारकुन, अवाम की बड़ी तादाद यहाँ शरीक रही। हल्का असम्बली कारवान में मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने नानल नगर डिवीज़न, टोली चौकी, गोलकुंडा, लंगर हाउस डिवीज़न्स और दूसरे मुकामात पर कौमी परचम लहराया। मजलिस के मुताल्लिका कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई मजलिस वो मोतमदीन, सरगर्म कारकुन और दीगर ओहदेदारों के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। रुकन असम्बली ने इस मौके पर मजलिस की खिदमात का तस्करा किया। मजलिस के रुकन कानून साज कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने इमली बंड डिपो, काली खबर, नूर खां बाजार और दीगर इलाकों में कौमी परचम लहराया। कॉरपोरेटर आलमदार वाला जाही और दीगर कायदीन मौजूद थे।
रुकन कानून साज कौंसल व इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। शास्त्रीपुरम, सुलेमान नगर, शहर के दीगर मुकामात पर भी इन्होंने परचम कुशाई अंजाम दी। कुल हिंद सनती नुमाइश की रोड पर छोटे ताजिरों को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हरासा किया जा रहा है। इस सिलसिले में रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने मजलिस की जानिब से नुमाइंदगी करते हुए तफसीली जायजा लिया। अजंता गेट के पास ट्रैफिक जैम होने से छोटे ताजिरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिस पर वहां से छोटे ताजिरों को हटाया जा रहा है। इस सिलसिले में रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस नुमाइश से तफसीली मुलाकात करके जायजा लिया और मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन भी मौजूद थे। बालापुर पुलिस स्टेशन के तहत शाहीन नगर बिस्मिल्लाह कॉलोनी पीर की मंडी रोड पर इस इलाके के साकिन 32 साला महताब को शदीद जख्मी हालत में देखकर मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। बताया जाता है कि नामालूम अफराद ने उन पर कातिलाना हमला किया, जिस पर वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। राजभवन रोड MS मख्ता का रहने वाला 15 साला रेहान 25 जनवरी से लापता हो गया है। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो दरख्वास्त की गई है कि सेक्रेटेरिएट पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना में अवामी हुकूमत कायम हो चुकी है। दस्तूर के खिलाफ काम करने वाली हुकूमत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। यौम जमहूरिया तकरीब से गवर्नर का खिताब। तेलंगाना हुकूक के लिए जदोजहद करने वाली वाहिद पार्टी BRS असम्बली इंतखाबात के बाद साबिक वज़ीर आला KCR दोबारा सरगर्म। कांग्रेस और BJP का खुफिया मुआहिदा फिर एक बार आश्कार। BRS के खिलाफ की जाने वाली साजिशों में गवर्नर भी हिस्सेदार, हरीश राव का इल्जाम। 75वें यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद। असम्बली, कौंसिल, सरकारी और सियासी दफातर में परचम कशाई।
اور مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام شہر و اضلاع میں یوم جمہوریہ تقاریب، صدر مجلس، ارکان مقننہ، کارپوریٹرز و عوام کی شرکت۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم ہوتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ خدا حافظ۔